चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने समाज में पाए जाने वाले आंदोलन जीवी और चुनाव जीवी तत्वों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सौ ने आंदोलन जीवी शब्द नहीं सुना होगा, इसलिए सोच रहे होंगे कि यह आंदोलन जीवी कहां से आ गया। तो हम आपको बता दें कि यह प्रधान जी की देन है। उन्होंने राज्यसभा में इसका आविष्कार किया। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे, एक पूरी टोली है जी। किसानों को शिकायत थी कि उनके आंदोलन पर हर कोई बोलता है, भाजपा का हर लल्लू पंजू मुख स्वाद लेता है, परंतु प्रधानमंत्री नहीं बोलते। अब उनकी ये शिकायत तो दूर हो गई, लेकिन किसानों के साथ सारी दुनिया कह रही है कि अगर वो ना बोलते तो अच्छा था। लेकिन हम खुश हैं कि इस बहाने कम से कम उनके मन की असली बात तो होठों पर आ गई, वरना हर महीने मन की नकली बातें सुन सुनकर, उन पाखंडी शब्दों को सुन सुनकर मन ऊब गया था। किसान आंदोलन का तिरस्कार की खातिर उन्होंने आंदोलन जीवी की शब्दावली का उपयोग किया। हालांकि वो आंदोलनकारी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से मजाक नहीं उड़ता, इसलिए ये जहरीला जुमला बोल दिया गया। इस एक शब्द ने मोदी जी की मानसिकता को खोलकर सारी दुनिया के सामने पेश कर दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले किसान नेताओं का इस पर जवाब भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि देश को आंदोलन से आजादी मिली थी और जब वो छीनी जाएगी तो आंदोलन होगा। परंतु जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो संघ परिवार इसी प्रकार अंग्रेजों के साथ था जैसे आज मोदी सरकार के साथ खड़ा है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि यह परिवार आजादी का दुश्मन था, है और रहेगा। यही कारण है कि आजादी का शब्द सुनते ही इनके तन बदन में आग लग जाती है और ये उसके खिलाफ ऊर फूल पकने लगते हैं। राज्यसभा में एमएसपी के बारे में मोदी जी ने यही कहा कि वो था, है और रहेगा। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। अगर ऐसा है तो मोदी सरकार ये लिखकर क्यों नहीं दे देती? यही तो किसान मांग रहे हैं। ये उनके दिल का खोट है जो उन्हें लिखने नहीं दे रहा है। ये आईएमएफ और अपने पूंजीपति मित्रों की नाराजगी का डर है जो उन्हें रोक रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि जो डरा हुआ है वो दूसरों को डराने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु कोई नहीं डरेगा प्रधान जी। और सच तो ये है कि अब प्रधान जी खुद किसानों से डर गए हैं, इसीलिए इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, इसीलिए बड़ी बड़ी कीलें जमीन में बिछाई जा रही हैं, इसीलिए कील वाली तार लगाई जा रही है। और आपने तो सुना ही होगा कि शोले में गब्बर ने कहा था, जो डर गया वो मर गया। इसमें शक नहीं कि शीघ्र ही कमल का शोला बुझने वाला है। संघ परिवार ने आजादी के आंदोलन से तो खुद को दूर रखा, परंतु आजादी की मलाई खाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए। कभी गाय, कभी मंदिर, कभी अन्ना, कभी रामदेव, और इमरजेंसी के खिलाफ भी जनसंघ मैदान में आ गई। लेकिन इन सब में मोदी जी कहाँ थे? इमरजेंसी में सारे बड़े नेता जेल गए, लेकिन मोदी जी भूमिगत यानी अंडरग्राउंड हो गए। राम मंदिर की रथ पर केवल एक तस्वीर हमेशा दिखाई देती है, लेकिन वो भी अयोध्या की नहीं, गुजरात की है, और शाह जी की तो एक भी फोटो नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि मोदी जी और शाह जी तो केवल भाषण करना और चुनाव लड़ना जानते हैं। इसके सिवा उनके लिए सब कुछ तुच्छ और बेकार है, इसीलिए वो हर चीज का मजाक उड़ाते हैं। मोदी जी ने राज्यसभा में ये भी कहा कि सिखों को कुछ लोग वर्गला रहे हैं, कुछ लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र चला रहे हैं। अगर इस बात को सही मान लिया जाए तो सवाल पैदा होता है
कि ऐसे में वो खुद क्या कर रहे हैं। उनके पास सत्ता है, राजतंत्र है, वो षड्यंत्र का पर्दाफाश क्यों नहीं करते? इस षड्यंत्र पर एक्शन क्यों नहीं लेते? षड्यंत्र करने वालों को जेल क्यों नहीं भेजते? क्या अब भी उन्हें डर लगता है? प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी उन्हें डर लगता है? उनका राष्ट्रभक्त परिवार क्या कर रहा है? वो इस षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए मैदान में क्यों नहीं आता? क्या वो भी डरता है? और सवाल ये है कि वो किससे डरता है, पीएम से या आंदोलनकारी किसानों से? इस प्रश्न का उत्तर मालूम होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने किसानों के संदर्भ में षड्यंत्र की बात 4 साल पूर्व उड़ीसा में कही थी। इसके बाद 4 महीने पहले जब किसान बिल पास हुआ तब भी कही, और फिर जब इसके विरोध में आंदोलन ने जोर पकड़ा तो 1 महीने पहले फिर कही, और अब राज्यसभा में कल उन्होंने इसे दोहरा दिया। ऐसा लगता है कि प्रधान सेवक को षड्यंत्र फोबिया हो गया है। उनके खिलाफ जो भी हो तो उन्हें सत्ता से हटाने का षड्यंत्र लगता है। हालांकि उनको पता होना चाहिए कि सत्ता में रहने और हटने के अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनका समाधान इस देश के लोग चाहते हैं। मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने कहा था, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। अब इसे बदलकर प्रधान जी को इस तरह से अर्पण करना चाहिए कि और भी गम है जमाने में सियासत के सिवा। अगर पार्लियामेंट में आएंगे तो सियासत करेंगे, पार्लियामेंट से बाहर जाएंगे तो सियासत करेंगे। दिन रात राजनीति के अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं रह गया है। सच तो ये है कि उनको सत्ता से हटाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अवश्य चल रहा है, लेकिन उसे वो खुद चला रहे हैं। स्वमोह एक मानसिक रोग है जिसे अंग्रेजी में नार्सिसिज्म कहते हैं। इसमें इंसान खुद पर मोहित हो जाता है और इसके बाद उसे अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता और न कोई अच्छा लगता है। सारा जग तुच्छ और हकीर लगता है, इसलिए वो दूसरों का मजाक उड़ाता है। प्रधान जी की यही समस्या है कि उनको अपने खिलाफ हर चीज देशद्रोह लगती है। हालांकि देशद्रोह और राजद्रोह में बहुत बड़ा अंतर है। वो स्वतः राजद्रोह करके सत्ता में तो आ गए, मगर अब इस बात को भूल गए और सत्ता के चले जाने का डर दिन ब दिन उनका अहंकार बढ़ा रहा है। इसलिए आंदोलन जीवी करके वो दूसरों का मखौल उड़ा रहे हैं, परंतु ये तिरस्कार उन्हें महंगा पड़ेगा और खुद अपने खिलाफ ये स्व षड्यंत्र उनकी सत्ता को निगल जाएगा। मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए अब किसी शत्रु की जरूरत नहीं है। इस काम के लिए वो स्वतः सक्षम है और जो कमी रह जाएगी उसको पूरा करने के लिए परम सहयोगी शाह जी, तोमर जी और सीतारामन जी तो मौजूद ही हैं। ये सब मिलकर इस काम को पूरा कर देंगे। इसके लिए हम उनको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।